गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 6 जून के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएगी। आप मेरे को टेलीग्राम ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों, हर वीडियो की सीरीज़ की लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपको उस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने 5 जून के करंट अफेयर में क्वेश्चंस पुटअप किया था। मेरी वीडियोस की ऑडियो आपको खबरी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप इजीली इस वीडियो की रिवीजन ऑडियो बिहाफ पे कर सकते हैं। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है वो ये बनता है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया गया है, हाल ही में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया गया है वो कितने तारीख को सेलिब्रेट किया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस अगर हम लोग बात करें कब मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने एक इमेज भी शेयर कर रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है पर्यावरण का संरक्षण। हमारे देश में जो लगातार शहर के डेवलपमेंट के कारण जो पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई हो रही है, उसको रोकना। इन सब के अलावा लोगों को प्रकृति के महत्व के लिए जागरूक करना कि जो प्रकृति है इसका क्या महत्व है हमारे संसार में, इसके लिए लोगों को जागरूक करना। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2020 में जो इसकी मेज़बानी है वो कौन करेगा? तो कोलंबिया। और 2019 में किसने की थी? तो चाइना ने इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेज़बानी की थी। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे इंटरनेट सुविधा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है? भारत का ये पहला राज्य बन गया है जिसने इंटरनेट सुविधा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। आपको इसका जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका राइट आंसर है केरला। तो ध्यान रखिएगा, केरला हमारे इंडिया का सबसे पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने इंटरनेट की सुविधा को एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको फ्री में भी इंटरनेट मुहैया कराया जा रहा है या उनके लिए जो रेट की कटौती की जाएगी। इसीलिए यहाँ पे इसको मौलिक अधिकार के रूप में जाना गया है। और अगर हम लोग दोस्तों केरला की बात करें तो आइए जान लेते हैं हम लोग केरला के कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट कि केरला की कैपिटल। तो केरला की कैपिटल आपको मालूम होगी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें दोस्तों तो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। गवर्नर यहाँ के हैं आरिफ मोहम्मद खान। सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम हैं वो हैं पिनायरी विजयन। ये यहाँ के सीएम हैं। दोस्तों, आपने अब तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आप मेरी ऑडियो को खबरी ऐप पर भी देख सकते हैं, तो वहाँ भी आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको ईजिली चीज़ें लर्न करने की फैसिलिटी होगी। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में विजेंद्र नवनीत को किस संगठन में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व चुना गया है? आपको जवाब देना है कि ये जो विजेंद्र नवनीत हैं इन्हें किस संगठन, किस ऑर्गेनाइजेशन का राजदूत बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है और स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के रूप में वहाँ पे चुना गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है WTO, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं। तो इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है दोस्तों, 1 जनवरी
1950 में, 1 जनवरी 1950 में 95 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो दोस्तों आपको याद होगा कि जिसके भी लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ हो और स्टार्टिंग में वर्ल्ड हो तो उनके हेडक्वार्टर हमेशा कहाँ मिलते हैं आपको, तो जेनेवा। इसका भी जेनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड में है। आइए दोस्तों बाकी के पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। WHO यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया, तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में। UNO की बात करें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। ये थे हमारे थर्ड क्वेश्चन। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाल ही में ट्विटर के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ट्विटर के चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है दोस्तों, आपको इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, पैट्रिक पिस्टे। पैट्रिक पिस्टे की बात की जाए तो यहाँ पे इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ ट्विटर। इससे पहले अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लें तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पे ये इनसे पहले ट्विटर की बात की जाए, इससे पहले ये गूगल में भी काम कर चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एज ए बोर्ड डायरेक्टर 2017 में ज्वाइन किया, किसको, ट्विटर को। और इससे पहले अगर हम लोग बात करें 2008 से 2015 तक, 2008 से 2015 तक ये किस में काम कर रहे थे, तो गूगल में। ध्यान रखिएगा 2008 से 2015 तक ये गूगल में कार्यरत थे। उसके बाद 2017 में इन्होंने ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन किया और अब हाल ही में इनका चेयरमैन बना दिया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया। अनवर सागर जी का निधन हो गया। आपको ये बताना है वो क्या थे, तो वो एक प्रसिद्ध फेमस सिंगर थे। और उनका एक गाना आपने सुना होगा जो आप सबकी ज़ुबान पे रहता है, और वो गाना है वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम। तो दोस्तों ये गाना इन्हीं के द्वारा गाया गया है, वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम। इनके अलावा विजय पथ और याराना जैसी फिल्मों से इन्हें एक अलग पहचान मिली और ये फेमस हुए, और इन्हीं का हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो दोस्तों ये था आज की डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं कि हाल ही में वो कौन सा बैंक है जिसने चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू कर दी है। हाल ही मोबाइल में एक ऐप के थ्रू, ध्यान रखिएगा, एक हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल पर ऐप के थ्रू यहाँ पे ये चालू खाता ओपन करने की सुविधा स्टार्ट कर दी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है इंडसलैंड बैंक, जिसने हाल ही में अपने ऐप के ज़रिए यहाँ पे लोगों का अकाउंट्स ओपन शुरू कर दिया है करना। करंट अकाउंट दोस्तों जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी बिज़नेस पर्पज़ के काम होते हैं, उन सभी के लिए करंट अकाउंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल्स की कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चंस है। अच्छा, इससे पहले हम लोग इंडसलैंड बैंक की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने एक इमेज है इंडसलैंड बैंक की। अगर हम लोग बात करें इंडसलैंड बैंक की, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, तो दोस्तों ये जो इस्टेब्लिश हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट 1994 में, 1994 में इसे इस्टेब्लिश किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो पुणे कहाँ है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अभी इसके MD और CEO कौन हैं, तो वो हैं सुमंत कठापालिया। तो ध्यान रखना, सुमंत कठापालिया जो है वो अभी इनके MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 7वां क्वेश्चन है आज का, जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट
2020 की मेज़बानी की है वो कौन सा देश है जिसने 2020 में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेज़बानी की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन, जिसे हम लोग यूके भी यूनिट बोलते हैं, यूनाइटेड ऑफ किंगडम इंग्लैंड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मेज़बानी की है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन की, जिसके तहत यहाँ पे हमारे भारत से जो इसका प्रतिनिधित्व किया गया वो किसके द्वारा किया गया? तो वो थे हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इसका प्रतिनिधित्व किया गया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन की मदद दी है। $15 मिलियन की मदद दी है, ध्यान रखना। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को $15 मिलियन की मदद दी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो क्या है? लंदन। और इसके जो पीएम है वो कौन है? बोरिस जॉनसन। आपने सुना भी होगा, हाल ही में ये कोरोना इनके पेशेंट या कोरोना की जो यहाँ पे बीमार थे कोरोना से, और इनकी करेंसी क्या है? तो पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में इस साल इन्फोसिस कंपनी के कितने अधिकारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? कितने ऐसे अधिकारी हैं इन्फोसिस के जो करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कितने ऐसे हैं? तो वो हैं 74। इसका राइट आंसर है 74। 74 अधिकारी इस बार करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि भाई इन्फोसिस की शुरुआत कब से हुई, तो ध्यान रखिएगा इन्फोसिस की जो शुरुआत है वो 1981 से हुई है। नेक्स्ट इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में। और इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है जो आईटी में डील करती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे को अब आप खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी ऑडियो अवेलेबल होगी। मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ने से याद नहीं होती वो सुनने से उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद होती है। तो आप अगर मेरी उस ऑडियो को सुनेंगे तो डेफिनेटली ये करंट अफेयर्स का जो डर है आपके मन से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब की बात करते हैं। हाल ही में किस भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? तो ध्यान रखना, उदय कोटक को भारतीय परिसंघ उद्योग का नया अध्यक्ष चुना गया है। उदय कोटक कौन है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सुना है आपने। कोटक महिंद्रा बैंक के ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग उसकी बात करते हैं, जिसका जवाब आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों आप क्वेश्चंस का जवाब ज़रूर दिया करो, कुछ को करो या ना करो। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस एशियाई रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया? किसे ये सम्मान दिया गया है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020 का? आपको इसका जवाब लिख के देना है। ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी और डी। ओके फ्रेंड्स, ये थी आपकी वीडियो। तो दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो सके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।